हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉड का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरे टॉपिक में भी इसका यूज करेंगे और आज कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट है कि मॉड ए हमेशा 0 से क्या होता है, मॉड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड, मॉड ए इज इक्वल टू माइनस मॉड ए। चूँकि हम जानते हैं कि 2 और -2 हमेशा आपस में क्या होता है, इसका वैल्यू हम लोग पढ़े थे -2 मतलब 2, दोनों इक्वल है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, बट उसको एक साथ कर देते हैं और उसमें कुछ ट्रिक्स भी ऐड कर देते हैं। फिर लिखोगे कि मॉड ए हमेशा ए से बड़ा होता है, मॉड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और इसका यूज़ हम लोग अभी जस्ट करने वाले हैं कुछ देर में, उससे ट्रिक्स भी सीखेंगे, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। फिर देखो, मॉड ए जब ए से बड़ा है तो माइनस ए से भी बड़ा होगा। फिर देखोगे कि मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मॉड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर, इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि यह हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है इसके अंदर वाला टर्म, ठीक है जी। तो जब यह हमेशा पॉजिटिव होगा तो रूट के अंदर से बाहर आएगा तो मॉड के साथ खुल जाएगा, और हम जानते हैं कि मॉड ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। अब देखोगे मॉड ए इंटू बी, मॉड ए इंटू बी हमेशा मॉड ए मॉड बी के इक्वल होता है। मॉड ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद देखोगे, यह थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। अब यहाँ हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि ए और बी दोनों अपोजिट साइन होगा, ए और बी दोनों अपोजिट साइन होगा तो इन इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा। मतलब ए और बी दोनों अपोजिट साइन है तो मॉड ए प्लस बी लेस दैन मॉड ए प्लस मॉड बी होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन इक्वालिटी साइन होल्ड if when A and B are opposite in sign, opposite in sign, दोनों क्या रहेगा भाई, अपोजिट रहेगा। तो A और B दोनों अपोजिट है, मतलब A इंटू बी करेंगे तो 0 से छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये कैसे हुआ इसको मैं प्रूफ भी करूँगा, बट अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रहा हूँ। a और b दोनों अपोजिट साइन है, तो a इज इक्वल टू मान लो 5, b इज इक्वल टू मान लो -3। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो 5 प्लस -3 इज दिस इज इक्वल टू क्या आया, 2। और यहाँ देखोगे मॉड 5 प्लस मॉड -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। हम लोगों ने क्या देखा कि सर a प्लस बी छोटा है मॉड ए प्लस मॉड बी से, बात समझ गए। मॉड ए प्लस बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी, ये कैसे आया यहाँ मैं आप लोगों को मैंने बता दिया। अब देखो, इक्वल टू साइन
टू साइन होल्ड when both A and B are सेम साइन, दोनों का साइन जब सेम रहेगा तो इक्वल टू साइन होगा। मतलब मॉड A प्लस बी इज इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड B। दोनों का साइन क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अब ज़रा सोचो कि दो नंबर हैं, दोनों का साइन सेम रहेगा A और B, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो से क्या होगा सर? बड़ा होगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि A इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो से बड़ा होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि A इज इक्वल टू 5 है, B इज इक्वल टू 3 है, सेम साइन है, तो मॉड 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 हुआ। मॉड 5 प्लस मॉड 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 हो गया, है ना। यदि दोनों निगेटिव साइन है फिर भी यही आंसर आएगा। -5 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 और 5 प्लस -3 दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। मतलब हम लोगों ने ये सीखा कि A प्लस बी लेस देन A प्लस बी। कब? जब ए बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और हम लोगों ने सीखा कि A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस बी। कब? जब ए बी, और मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये हम लोगों ने समझ लिया। कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को? नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मॉड A ग्रेटर देन इक्वल टू A, मॉड A ग्रेटर देन इक्वल टू A, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AB मॉड AB ग्रेटर देन इक्वल टू AB। सिंपल सी बात है। मान लो कि AB x है, लेट AB इज इक्वल टू x, तो सिंपल सी बात है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू x। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मॉड A ग्रेटर देन इक्वल टू A, तो मॉड AB ग्रेटर देन इक्वल टू AB हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। जब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी पॉजिटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस है तो लेस ही रहेगा। ठीक है जी। तो 2 मॉड A B ग्रेटर देन इक्वल टू 2 AB आया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मॉड A इंटू मॉड B। अभी पढ़े हैं मॉड A इंटू B, मॉड A इंटू B इज इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड B। ठीक है जी। अब देखो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2AB। अब दोनों साइड हम लोग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऐड करना चाहते हैं, और ये भी पढ़े हैं कि कोई भी नंबर किसी इनइक्वालिटी में ऐड करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों साइड ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर 2 मॉड A मॉड B ग्रेटर देन इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ तक सही है। अभी देखिए हम लोग पढ़े हैं कि मॉड A स्क्वायर और A स्क्वायर आपस में इक्वल होता है। जैसे -2 का मॉड इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये भी 4 आएगा और ये भी 4 आएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सर इसको मॉड A लिख दिया जाए, मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B ग्रेटर देन इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB।
और बचपन से एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो अब इसको लिख दिया जाए भाई कि मॉड a प्लस मॉड b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब दोनों साइड हम लोग रूट ले रहे हैं, तो क्या आने वाला है? रूट लेंगे, स्क्वायर है ना, तो ये आएगा मॉड ए प्लस मॉड बी। अभी पढ़े हैं ना हम लोग, मान लो ये रूट ले लिए यहाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पढ़े हैं, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख लो यहाँ पे क्या है भाई? मॉड ए प्लस मॉड बी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग? मॉड ए प्लस मॉड बी और मॉड लगा देंगे। क्लियर है ना? चलो, तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड लगा दिए। यहाँ भी आएगा मॉड ए प्लस बी। और आप लोगों को बताएं कि यह एक पॉजिटिव नंबर है, मॉड लगा हुआ है। मॉड ए हमेशा पॉजिटिव देगा और मॉड बी भी हमेशा पॉजिटिव देगा। तो अब बताइए कि जैसे यहाँ 2 है प्लस 5 है, दोनों पे मॉड लगा हुआ है, ऊपर से ऐसे और मॉड लगा दिए, तो इस मॉड से कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 प्लस 5 आएगा तो 7 ही है। अब मॉड हटा देंगे यहाँ से, तो मॉड 2 प्लस मॉड 5 भी 7 ही आएगा। समझ रहे हो? तो हम लोग मॉड इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो क्या आएगा भाई? मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। मॉड ए प्लस बी, बात समझ में आ गया? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ खोल लेंगे उसको। तो अब हम लोगों ने देखा कि मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। क्या हम लोगों को यही प्रूफ करना था? प्रूफ हो गया, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? कंफ्यूजन भी नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ए और बी में कुछ आप लोगों को स्पेशल बात बता रहे हैं कि मान लो कि बी को हम लोग रिप्लेस कर दिए माइनस बी से। बी को कैसे रिप्लेस कर दिए? माइनस बी से। ठीक है, तो यहाँ आने वाला है ए प्लस माइनस बी। ए प्लस माइनस बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। नो प्रॉब्लम। अब यहाँ ये हो गया ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। मॉड ए प्लस मॉड बी। तो मॉड ए माइनस बी भी मॉड ए प्लस मॉड बी से छोटा होता है। मॉड ए प्लस बी खुद ही छोटा होता था, तो भाई मॉड ए माइनस बी भी छोटा होगा। तो अब यहाँ से इससे रिलेटेड एक बात हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि दोनों सेम साइन होगा, दोनों सेम साइन होगा ए और बी, तो मेरा इक्वल टू का साइन होगा। यहाँ देख लो, मैंने यही पढ़ा है ना कि दोनों जब सेम होगा, ए एंड बी आर सेम साइन, देन ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ ए आपका ये है ए, अब बी की जगह क्या है भाई? माइनस बी। ठीक है, बी की जगह क्या है? माइनस बी। मतलब इसको ऐसे लिख लो, ए प्लस माइनस बी लेस देन इक्वल टू ए, अब प्लस इसको माइनस बी भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए इंटू बी, माइनस ही लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, ए इंटू बी, ए इंटू माइनस बी, ए इंटू बी हम लोग पढ़े हैं, ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब? जब इक्वल टू का साइन होगा तब। तो यहाँ लिखो कि ए प्लस माइनस बी मॉड इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड माइनस बी। ठीक है जी, तो a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए माइनस बी, ए इंटू माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेट इज ए बी। अब माइनस से इधर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, माइनस से
मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ए बी लेस देन 0। मतलब मेरा पूरा कंसेप्ट यहाँ ये है समझना कि मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी है, ठीक है। तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ लिख देते हैं इफ देन, ठीक है। और दूसरा बात, इफ मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी भी लिख सकते हैं, इसको माइनस बी भी लिखेंगे तो बात वही हुआ ना जी। तो दिस मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, डन। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे देन ए बी लेस देन इक्वल टू 0। इसे याद रखना भाई, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है जी। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1। 2x इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, ठीक है जी। इसको सॉल्व करना है तो इसको इस कंसेप्ट से कोरिलेट करते हैं, जरा देखना है। इस दोनों को ऐड करने पर x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है जी, 2x, जो यहाँ पे गिवन है। मतलब इस 2x को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस, ठीक है जी। बात समझ गए। तो ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ, इक्वल है मॉड a मॉड b के। मतलब मॉड a प्लस b इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, ठीक है। तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये वाला लगेगा ना भाई, बता दो। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी, ये ए है और ये बी है, ये ए है बी है, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आगे आप लोग साइन स्कीम पढ़े हैं तो क्या आएगा भाई, माइनस 1 और 1 प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू माइनस 1। ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए। अब सेकेंड क्वेश्चन एक लेते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मॉड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। अब जरा इसमें से इसको माइनस करो, मतलब ये आपका a है और ये b है, तो a माइनस बी करो, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 3। और देखोगे कि यहाँ 2x माइनस 3 गिवन है। तो अब इस 2x माइनस 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये आपका a हो गया माइनस b हुआ, और दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यही है ना।
ये ए हुआ, बी हुआ, ये आपका ए है और ये बी है। अब ये बताइए किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ गिवन है आपका, देख लीजिए कि ए माइनस बी, देख रहे हो ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। तो ए बी लेस देन इक्वल टू 0, ए बी लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, मतलब ए बी लेस देन इक्वल टू 0। देखो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये ए है और ये बी है, ठीक है ना, ए बी लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 x माइनस 3 आएगा लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ आएगा 0 1 2 3, सभी पे क्लोज का साइन और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सबका पावर ऑड है इसलिए साइन चेंज करते चला गया। आप लोगों को साइन स्कीम में मैंने पढ़ाया है, ठीक है जी। अब देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to 3। बात समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग? ओके, थैंक यू।